वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विश्व कप के लिए 15 खिलाड़ियों को चुना गया। रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या होंगे उप कप्तान। लिस्ट में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर का नाम, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, केएल राहुल का नाम शामिल। रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज को मिली जगह। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल खेलेंगे वर्ल्ड कप। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया की वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, जबकि चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 14 अक्टूबर को भिड़ेगी। G20 समिट को लेकर तैयार है दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, तैयारियों का लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर को भव्य तरीके से सजाया गया। बोले अनुराग ठाकुर, विदेशी मेहमानों के लिए तैयार भारत जितनी भव्यता यहां है वो कहीं भी नहीं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते चप्पे चप्पे की कर रहे तलाशी। दिल्ली के लीला पैलेस होटल में बनाई गई G20 की रंगोली। मेहमानों के स्वागत के लिए लगी भगवान गरुड़ की शानदार मूर्ति। नई किस्म की लाजवाब मिठाइयों से करवाया जाएगा मेहमानों का मुंह मीठा। परोसे जाएंगे मिलेट से बने लजीज व्यंजन। G20 सम्मेलन में मेहमानों को सोने चांदी की बर्तनों में परोसा जाएगा खाना। खाने की मेज पर होगी मिनी भारत की थीम। बर्तन बनाने वाली कंपनी है बेहद खास। इनके बनाए क्रॉकरी को बराक ओबामा ले आए थे अपने साथ। कई बड़े होटल्स में सप्लाई करते हैं बर्तन। कंपनी के मालिक राजीव ने बताया कि डिमांड के हिसाब से बनाते हैं बर्तन। 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं काम। आईटीसी मौर्या में इन्हीं की बनाई महाराजा थाली होती है इस्तेमाल। बर्तनों में दिखती है देश के अलग अलग राज्यों की नक्काशी। G20 सम्मेलन के लिए मेन्यू के हिसाब से तैयार किए गए बर्तन। बर्तनों को तैयार करने में लगा है काफी वक्त। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में एंटी फायर प्लान तैयार। रोबोटिक एंट्री और फायर मशीनों को किया गया है तैनात। किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के 500 कर्मचारियों को किया गया है ट्रेन। होटल समेत कई जगहों पर की जाएगी तैनाती। अहमदाबाद से मंगवाए गए 4 डिवाटरिंग ट्रक प्रति मिनट निकाल सकते हैं 10,000 लीटर पानी। मेहमानों के अभिनंदन के लिए सज धज कर तैयार है दिल्ली का कोना कोना। एम्स फ्लाईओवर के बीच ओ बीच बना शानदार फाउंटेन। रात के वक्त रंग बिरंगी लाइटों से चमचमाता फाउंटेन शहर की भव्यता में लगाता है 4 चांद। मेहमानों के लिए सदा यादगार रहने वाला है ये फाउंटेन। आज देश मना रहा है शिक्षक दिवस। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के विजेताओं के साथ की बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों का जताया आभार। कहा मां जन्म देती है, शिक्षक जीवन देता है। मां जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। और इसलिए आप लोगों का दायित्व तो थोड़ा ज्यादा ही होता है। पीएम का शिक्षकों को मंत्र। कहा बच्चों में नहीं खत्म करनी चाहिए जिज्ञासा। पीएम मोदी के साथ बातचीत पर शिक्षकों ने जताई खुशी। बोले देश चल नहीं दौड़ रहा है। टीचर्स डे पर एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के 10 शिक्षकों को किया सम्मानित। जम्मू और कश्मीर संभाग के 5-5 शिक्षकों को किया पुरस्कृत। शिक्षक दिवस के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। कहा प्रदेश के 7,000 स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। टीचर्स डे पर कन्वेंशन सेंटर में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। घाटी की छात्राओं के लोकगीत और लोक नृत्य से बांधा समा। दिखी जम्मू कश्मीर की संस्कृति की झलक। गोल्डन टेम्पल पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। स्वर्ण मंदिर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हुए शामिल। हरदीप सिंह पुरी ने मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए देशवासियों को दी बधाई। कहा 2047 तक भारत बन जाएगा विकसित देश। दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। G20 सम्मेलन की सफलता के लिए भी किया गया हवन।
मुंबई में दही हांडी उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, पिरामिड बनाते नजर आए लड़के और लड़कियां, ढोल नगाड़ों के साथ की रिहर्सल। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर सज गए बाजार, कान्हा की पोशाक की बड़ी डिमांड। पाली में जन्माष्टमी को लेकर सजी दुकानें, लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए वैरायटी की भरमार। मुरादाबाद में जन्माष्टमी को लेकर सजा बाजार, लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्तियों की भी बड़ी डिमांड। G20 तक पहुंची इंडिया बनाम भारत की सियासी जंग, मेहमानों को भेजे कार्ड में लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने की थी परंपरा, अब भारत नाम पहचान दिलाने की कोशिश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया ट्वीट, अब राज्यों का संघ भी निशाने पर। जयराम रमेश ने लिखा 9 सितंबर को डिनर के लिए न्योता। G20 के लिए एक नया हैंडल भी लॉन्च, हिंदी में भारत हैंडल। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया को लेकर शुरू हुआ नया विवाद, बीजेपी सांसद ने की भारत करने की मांग। हरनाथ सिंह यादव ने कहा आने वाले सत्र में इसे लेकर विधेयक पेश किया जाना चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र में बीजेपी सांसद नरेश बंसल, इंडिया को बताया था औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा समय समय पर ऐसी बातें आती रहती हैं और भारत शब्द हमारी संस्कृति से जुड़ा नाम है, हमारी विरासत से जुड़ा नाम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दिया था बयान, इंडिया की बजाय भारत कहें तो बेहतर। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, मंडला और शिवपुर से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का किया शुभारंभ। चुनावी जनसभा में शाह का कमलनाथ पर और दिग्विजय पर निशाना, कहा कांग्रेस के राज में बीमारू प्रदेश बन गई थी एमपी। एमपी में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार और लूट खसोट था, विकास और महिला सुरक्षा का नामो निशान तक नहीं था। अमित शाह ने 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव दोनों के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद, मन से की सीएम शिवराज की तारीफ। चुनावी रैली में बोले अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी को बीमारू राज्य के घेरे से बाहर निकाला, मोदी सरकार की भी गिनवाई उपलब्धियां। सनातन को लेकर देश भर में सियासत तेज, उदयनिधि के बाद आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, सनातन धर्म में दलितों का क्या स्थान है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य सनातन को खंडित करने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा उदयनिधि के बयान पर राहुल, नीतीश और लालू यादव को देना चाहिए जवाब। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा धर्म का मामला निजी, दूसरे धर्म और दूसरे के विचारों का भी करना चाहिए सम्मान। अपने बयान पर अड़े उदयनिधि, कहा मैं हर बार कहूंगा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। यूपी में मुरादाबाद में बच्चों ने मनाया टीचर्स डे, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बनाई गई विशाल रंगोली। अमृतसर में कलाकार जगजोत सिंह का कमाल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बनाई 7 फीट ऊंची पेंटिंग। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अहम बैठक, राज्य में आपदा की मौजूदा स्थिति पर की चर्चा। यूपी में रोजगार के मोर्चे पर आई गुड न्यूज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। बठिंडा के 5 साल के बच्चे ने किया कमाल, 1 मिनट 35 सेकंड में हनुमान चालीसा पर बनाया रिकॉर्ड, राष्ट्रपति से मिला सम्मान। पिथौरागढ़ में धूमधाम से मनाया गया हिल यात्रा पर्व, बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके भक्त, भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया बाबा का लोगों ने लिया आशीर्वाद। जयपुर में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों से की मुलाकात, शिक्षा को लेकर की चर्चा। गंगापुर सिटी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत, सीएम अशोक गहलोत ने की शिरकत। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा के मलय मंदिर में की पूजा अर्चना, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि की सद्बुद्धि के लिए भगवान से मांगा आशीर्वाद। दुबई में तैयार जटायु क्रूज पहुंचा अयोध्या, भक्तों को कराएगा सरयू विहार। रामायण के प्रसंगों से सुसज्जित है जटायु क्रूज के चारों तरफ लगी रामकथा की तस्वीरें।
उधमपुर में सीआरपीएफ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, मुफ्त में लोगों का किया जाएगा इलाज। आपके पसंदीदा चैनल जीएनटी के 2 साल पूरे, दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पॉजिटिव खबरों के साथ गुड न्यूज टुडे का शानदार सफर जारी। छिंदवाड़ा पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भव्य किया स्वागत। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद सम्मान समारोह का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। पंजाब के कपूरथला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। छपरा में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा, बाबा का लिया आशीर्वाद। हमीरपुर से रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज, सीएम सुक्खू ने की इस साल 10,000 सरकारी नौकरियां देने की घोषणा। राजौरी में बीआरओ ने एलओसी के पास किया 8.6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण, स्थानीय लोगों ने भारत सरकार का किया शुक्रिया। असम के जोरहाट में आया तूफान, कई जगहों पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। केदारनाथ यात्रा पर रामबाड़ा में एक यात्री को सेल्फी लेना पड़ा भारी, सेल्फी लेते समय मंदाकिनी नदी में गिरा यात्री। पानी के तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा, रस्सी की मदद से युवक का किया रेस्क्यू। हैदराबाद में झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। हैदराबाद में जलभराव के बीच यातायात हुआ प्रभावित, तालाब बनी सड़कें।